सच में काम करता है, इसके लिए बच्चों देखो किताबों में आपको बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी। अब मैं कहानियां मैंने भी बहुत सारी पढ़ी हैं, उन्हीं में से एक कहानी मैं आपको भी बता सकता हूं, लेकिन नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक सच्ची बात जो मैंने लाइफ में खुद महसूस की है, जो खुद फेस की है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोटिवेशन किसी आदमी को उबार सकता है, उसे कितनी भी परेशानियों से धक्का मारेगा आदमी, परेशानियों को दूर हटा के और सामने निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा बच्चों? 12th पास की मैंने 2004 में, 2004 में जब 12th पास की तो गांव में उस टाइम पे, हालांकि गांव बहुत दूर नहीं है दिल्ली से, लेकिन बिजली गांव में 2001 में आती है। उसके बाद क्या हुआ कि गांव में उस टाइम पे पेपर नहीं आता था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज नहीं आती थी, ठीक है? तो और नेट ऐसे होता नहीं था जैसे अभी आपको मोटिवेशन भी चाहिए ना, आप यूट्यूब खोल लेते हो ना, अभी मेरी वीडियो भी देख रहे हो, जितने सारे के सारे देख रहे हो, यूट्यूब खोल के मोटिवेशन शुरू हो जाता है। लेकिन ये मोटिवेशन ऐसा हमेशा से नहीं था, ये इतना एक्सेसिबल सारी चीजें हमेशा से नहीं थी, ये अभी होने लगी है। ऐसा इसका मतलब नहीं है कि हमेशा से ऐसा ही था। पहले कैसा था कि जब न्यूज़पेपर नहीं है तो मेरा एक छोटा सा लक्ष्य मैंने बनाया, और उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ा, आज मैं कह रहा हूँ छोटा सा, कि आर्मी में जॉब करनी है। अब आर्मी में जॉब करनी है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? फिजिकल होना चाहिए। आर्मी में सबसे पहले फिजिकल होना चाहिए, तो दौड़ भाग शुरू की 12th पास करने के तुरंत बाद। और 12th पास करने के तुरंत बाद 1 साल जब लगातार मेहनत की, क्योंकि उस टाइम पे एज नहीं थी, 17.5 साल आर्मी में लेते थे, 12th पास हुई लगभग 16.5 साल की उम्र में। तो फिर जब चल रहा था फिजिकल, 1 साल की मेहनत के बाद हुआ क्या बच्चों? पैर में हो गई चोट, घुटना इधर उधर ऐसे हो जाता है ना कहीं पे, मतलब आप कर रहे हो फिजिकल, पैर ऊंचे नीचे पे कहीं भी गिर गया, घुटने में चोट आ गई और लिगामेंट टूटा हुआ बता दिया डॉक्टर ने। 3 साल तक मैं कई डॉक्टरों के पास भटकता रहा, उनमें से 4-5 ने कहा कि भाई आपको अगर करना है ये सही तो आप करा लीजिए ऑपरेशन। जानकारी थी नहीं, डर लगता था ऑपरेशन हो गया तो क्या आर्मी में मेडिकल पास हो पाएगा, क्या पुलिस में अगर लगते हैं तो मेडिकल पास हो पाएगा, तो डर लगता था, नहीं करवाया गया ऑपरेशन के लिए, हिम्मत नहीं पड़ी। किसी ने बताया कि फरीदाबाद में एक डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर चौहान, एक डॉक्टर बैठते हैं डॉक्टर चौहान, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एम्स से रिटायर्ड थे, तो मैं उनके पास गया। उनके पास जैसे ही लाइन लगी हुई थी, उस टाइम पे फीस भी काफी लेते थे वो, लेकिन डॉक्टर भी अच्छे थे। तो जैसे लाइन लगी हुई थी बच्चों, उस लाइन में जब मैं खड़ा हुआ था, तो उस लाइन में ऐसे ही मैंने ना दीवार पे एक पेंटिंग थी, और उस पर एक बड़ी प्यारी सी कविता लिखी हुई थी। और वो कविता क्या थी मैं आपको बता देता हूँ, जिसने पूरा का पूरा जो मेरा परसेप्शन था, जो मैं बिल्कुल अवसाद में यानी कि टेंशन में चला गया था कि भाई अब लाइफ में कुछ होगा ही नहीं, जो मेरा एकमात्र लक्ष्य है, तब ये तो सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ और हम कर पाएंगे, कोई और बड़ी नौकरी ले पाएंगे, गांव से सोचना भी लगभग गुनाह था और नौकरी की जरूरत भी थी। तो फिर लगा कि अब तो लाइफ खत्म हो गई, अब क्या फायदा ऐसे जीने का, नौकरी तो कभी भी लगनी नहीं है, और अगर नौकरी ही नहीं लगी ना, होता है ना कई बार कि नौकरी नहीं लगी तो जिंदगी क्या किस चीज की है। ठीक है बच्चों, ये तो किसी दिन और बात करेंगे कि नौकरी बिना भी जिंदगी होती है। केवल नौकरी मिल जाने से आप जीवन में सफल नहीं हो जाते हैं, और केवल नौकरी ना मिलने से भी आप जीवन में सफल नहीं हो जाते। तो ये चीजें तो करेंगे किसी दिन और बात, लेकिन जो परेशानी दिक्कत मेरे जो मन में घर कर गई थी कि अब लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पैर में दिक्कत है, ठीक होना नहीं, आर्मी की दौड़ नहीं लगेगी, इतनी ज्यादा परेशानी थी कि जिस दिन मैं मान लो घुटने के बल 1 मिनट के लिए बैठ गया तो फिर मुझे उठाने के लिए किसी का सहारा चाहिए था, वो बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन। अब जब वो मुझे एक कविता दिखी मिली, उस पे कौन सी कविता थी मैं आपको बताता हूँ, आपने 10 बार और भी पढ़ी होगी, लेकिन मैं बताता हूँ कि मेरे जीवन में इसने कितना ज्यादा बड़ा काम किया है। इस एक कविता ने, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। दाना लेके जाएगी चींटी, ऐसा तो नहीं है कि चलती जाएगी, फिसल जाएगी, दाना भी गिरेगा, खुद भी गिरेगी, लेकिन क्या छोड़ दिया उसने? फिर से कोशिश करनी छोड़ दी, मेहनत करनी उसने छोड़ दी। क्या करती है वो? नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। चढ़ के फिर गिर रही है, गिरने के बाद फिर चढ़ रही है, तो ये चीज अखरती नहीं है, क्योंकि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा गिरती रहेगी, अगर प्रयास करती रहेगी, लगातार प्रयास करती रहेगी, तो एक दिन उसे मंजिल को पा जाना है। कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो उसे रोक सके उसकी मंजिल को पाने से। ये लाइन पढ़ी मैंने, दिमाग ही घूम गया, पूरा दिमाग घूम गया। अरे ऐसा भी होता है क्या? मतलब मेरे सामने तो इतनी परेशानी नहीं है, कोई बात नहीं है परेशानी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं हार के बैठ जाऊं, मैं जीवन में कुछ करने की सोचूं ही ना। फिर आगे अगली लाइन बच्चों, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। सिंधु में जाता है, सिंधु माने समुद्र में, गोताखोर बार बार समुद्र में जाता है और खाली हाथ लौट के आ जाता है। किस लिए जाता है? मोतियां खोजने के लिए। लेकिन मोतियां अगर ऐसे ही ऊपर पड़े हुए मिल जाए ना, तो सारे लोग गोताखोर बन जाए और सब मोतियों वाले बन जाए।
उसके लिए तो मेहनत करनी है ना, बार बार प्रयास करना है। पता नहीं कौन से प्रयास में, हो सकता है 100वें प्रयास में, हो सकता है 1000वें प्रयास में उसे मोती मिलेगा, लेकिन वो प्रयास करता है। और कैसे करता है कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, सहज माने आसानी से नहीं मिलते ना, गहरे पानी में मोती आसानी से मिलते नहीं है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हर बार जाएगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन फिर प्रयास, फिर से प्रयास, फिर से प्रयास, और एक के बाद एक हर बार वो प्रयास, और उतने ही उत्साह के साथ, उससे ज्यादा उत्साह के साथ प्रयास करते हैं। हमने तो 6 महीने किसी काम के लिए 6 महीने दे दिए, वो सफल नहीं हुआ, हम परेशान हो जाते हैं, अब नहीं होगा ये काम, अब नहीं होगा। अरे होगा भाई, करो तो सही, और कोशिश करो, एक बार फिर करो, हो सकता है आपकी अगली कोशिश में ही सफलता छिपी हुई हो। ये लाइन सुन के फिर से और दिमाग घूमा, और अगली लाइन फिर से आई कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इस लाइन ने दिमाग बदल के रख दिया बच्चों। और जब मैं आया, वापस घर आया, तो मेरे पास केवल दवाई नहीं थी, केवल डॉक्टर की सलाह नहीं थी, एक ऐसा बूस्ट था, एक ऐसी लाइन थी, एक ऐसी कविता थी, जिसने मुझे हर रोज प्रेरित किया उस चोट से लड़ने के लिए, उससे उबरने के लिए, और जीवन में जो घोर निराशा छा गई थी उसे दूर करके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। ये जो प्रेरणा है ना, यही मोटिवेशन है, और ये जीवन में काम करता है, 100% काम करता है। ऐसा नहीं है नहीं करता है, जीवन में जरूर काम करता है। मेरे जीवन में किया है, आपके में भी करेगा, किसी और के में भी किया है। अब लेकिन